इस क्वेश्चन के सामने 4 मॉलिक्यूल लिया और बोला है इनका डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इसे मॉलिक्यूल क्या क्या आपके पास है, अमोनिया है, BF3 है, NF3 है, वाटर है। तो चलते हैं इनके स्ट्रक्चर पे, उनके डायपोल को लोग देखते हैं। तो ध्यान ना, जो BF3 मॉलिक्यूल होता है उसका शेप कैसा होता है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो इसमें जो था फ्लोरीन क्या है, तीनों एटम फ्लोरीन है, तो इनका डायपोल इक्वल होगा, जो आपस में कैंसिल कर लेगा। तो इसका पी नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये क्या होता है, नॉन पोलर। अगर बात करते हैं हम लोग अमोनिया NF3 का, तो अमोनिया में क्या है, लोन पेयर का जो डायपोल होगा अपवर्ड होगा, और जो हाइड्रोजन का साथ N के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है उसका डायपोल भी N की तरफ होगा। तो नेट डायपोल एडअप होकर कुछ बड़ा साइज हो जाएगा, इन इसका नेट जो डायपोल मोमेंट होगा एडअप होने वाला है। ये अब अगर आप देखते हो NF3 में, तो इसमें क्या होता है NF3 में, तो लोन पेयर का डायपोल जो मोमेंट है अपवर्ड है, और F का जो कि F ज़्यादा अल्टरनेटिव है N से, तो यहाँ पे डायपोल क्या है, डाउनवर्ड होगा। तो ये दोनों डायपोल आपस में कैंसिल करता है। तो इस केस में इसका जो डायपोल का कैंसिलेशन होगा, तो इसका जो वैल्यू होता है वो अमोनिया से पीछे चला जाता है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाएगा NH3 और NF3 में किसका डायपोल में ज़्यादा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि NF3 का जो वैल्यू होगा अमोनिया से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है, और BF3 का डायपोल तो 0 है, तो BF3 इनसे ही पीछे होना चाहिए क्योंकि नेट तो 0 है। ठीक, तो इतना समझ में आएगा कि हाईएस्ट होगा इन तीनों में NH3, NF3 एंड देन BF3 होगा। वाटर का देखते हैं, तो वाटर में क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा अल्टरनेटिव होता है, इसमें होता क्या है कि H का डायपोल अपवर्ड होगा, प्लस यहाँ 2 लोन पेयर है, इन दोनों लोन का डायपोल होगा, तो सारा डायपोल आपस में एडअप होगा, तो नेट डायपोल का जो वैल्यू होगा ये सबसे ज़्यादा होने वाला है। यानी वाटर इन सबसे में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डायपोल का होगा और प्लस हाईएस्ट पोलर होने वाला है। तो अगर आप देखते हो तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर होगा, तो हाईएस्ट होगा वाटर का, फिर अमोनिया, फिर होगा NF3, और उसके बाद लास्ट होगा BF3, जिसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारे का स्ट्रक्चर और शेप सही से पता होना चाहिए, कि इसको आप याद नहीं कर सकते हो। तो लॉजिकली अगर आपको करना होगा तो सिंपल आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इंडिविजुअल डायपोल को आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने आना चाहिए, प्लस ये ऐड सब्ट्रैक्ट कब कर पाओगे, जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा तो मुश्किल होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको VSEPR 3 को अच्छे से कर लेना है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।